क्लास 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3 आउट ऑफ 15। लायबिलिटीज मतलब कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या डेप्ट, मतलब कंपनी की ऐसी कोई भी कर्जा जो कंपनी को कल को किसी को पे करना है, दैट इज लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गुड्स खरीदे किसी से उधार में, तो मेरे पास गुड्स तो आ जाएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा क्योंकि मैंने उधार में खरीदा है। कल को मुझे उसे पेमेंट करनी होगी कितने भी टाइम पीरियड में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब मैंने उससे गुड्स खरीदे तो मेरी एक लायबिलिटी अराइज हो गई बिकॉज मुझे उसको कल को पे करना है, दैट इज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जनरली दो टाइप की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ऐसे उधारी जो आपको लंबे समय तक, मतलब ऐसा कोई लोन लेना जो बहुत ही बड़ा लोन हो और आपने उसको 2-3 साल में चुकाना हो, तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है। वहीं मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज, तो ऐसे लोन जो आपको 1 साल के अंदर ही चुकाने हो। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, अगर आप कोई मशीन खरीदने, कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए लोन लोगे तो वो 1 साल से लंबे पीरियड में चुकेगा, तो इसीलिए वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। लेकिन अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो वो सिर्फ हमें 12 महीने में ही पे करनी होती है। जैसे मान लो मैंने गुड्स परचेस करे क्रेडिट में। अगर हम दूसरे फॉर्म में बात करें तो लायबिलिटीज दो टाइप्स की और होती है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऐसी उधारी जो हमारे बिजनेस के अंदर की ही हो और ऐसी उधारी जो हमारे बिजनेस के बाहर की हो। बैंक आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो बाहर का बंदा है, एक्सटर्नल पर्सन है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी एक्सटर्नल पर्सन है बिजनेस से, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। वहीं हम इंटरनल लायबिलिटी की बात करें तो आप जब बिजनेस में, या तो हो सकता है आप कल को लोन दे दो बिजनेस को, या फिर आप बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो भी लायबिलिटी होती है। कल को बिजनेस बंद होगा, मालिक बिजनेस बंद करके जाएगा, वो अपने घर में पैसा लेके जाएगा।